जय हिंद दोस्तों। मैं मोहित सर। जो आज का हमारा जो टॉपिक है वो उत्तर प्रदेश के खनिज। उत्तर प्रदेश खनिज की दृष्टि से एक निम्न मध्यम श्रेणी का राज्य है। यानी उत्तर प्रदेश में बहुत कम ही खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। जो उत्तर प्रदेश में जो खनिज पदार्थ जो पाए जाते हैं वो आपके बिंद क्रम की चट्टानों में पाए जाते हैं। और ये जो हिस्सा पड़ता है, जो बिंद क्रम का जो चट्टानों जो हिस्सा पड़ता है वो आपका बुंदेलखंड का क्षेत्र पड़ता है। और आपका जो और खनिज जो पदार्थ पाए जाते हैं वो हिमालय क्षेत्र में पाए जाते हैं। हिमालय के निचले भाग में ये खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। जो उत्तर प्रदेश का पूरे भारत में 10वां स्थान है। जो देश के कुल खनिज उत्पादन का मात्र 2.6% है। यानी कि अगर आपसे पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है खनिज की दृष्टि से, तो आपका 10वां है। और कितने प्रतिशत उत्पादन करता है? 2.6% उत्पादन करता है। जो खनिज का जो वर्गीकरण किया गया है वो आपका 3 वर्ग में किया गया है। एक धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज और ऊर्जा खनिज। और ये धात्विक खनिज क्या होते हैं? ये आग्नेय और कार्यांतरित चट्टानों में पाए जाते हैं, जैसे सोना, बॉक्साइट, लौह अयस्क। ये सारे के सारे आपके धात्विक खनिज कहलाते हैं। और आधात्विक खनिज क्या होते हैं? ये आपके जो आधात्विक जो खनिज होते हैं वो आपके अपसादी चट्टानों में पाए जाते हैं। और ये अपसादी चट्टानों में जो पाया जाता है वो आपका चूना पत्थर, एवेस्टस और बलुआ पत्थर, ये आपके आधात्विक खनिज में आते हैं। तो आपसे क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा धात्विक खनिज है ना। तो इस प्रकार से आपसे ऑप्शन वहाँ पूछता है। और आपका ऊर्जा खनिज, ऊर्जा खनिज क्या होता है? और ये आपके अपसादी चट्टानों और आग्नेय चट्टानों में पाए जाते हैं, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, आपके ये ऊर्जा खनिज है। भूतत्व एवं खनिज कर्म निर्देशालय की जो स्थापना की गई थी 1955 में इसकी स्थापना की गई थी। और इसका जो कार्य जो था वो खनिज संपदा की खोज करना। तो आपको स्थापना जो पूछा जा सकता है कि कब हुई थी? 1955 में इसकी स्थापना हुई थी। और जो प्रदेश की पहली खनिज नीति कब आई थी? तो 29 दिसंबर 1998 में ये आई थी। आपसे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश की पहली खनिज नीति कब आई या कब घोषित की गई? तो 1998 में। ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। जो उत्तर प्रदेश के जो 12 जिले हैं उनमें आपके खनिज बहुल क्षेत्र को घोषित किया गया है। उत्तर प्रदेश के कितने जिले हैं? आपसे पूछा जाता है कि खनिज बहुल क्षेत्र कितने जिलों में है, तो आपके 12 जिले हैं। जिसमें से आपको जो 12 जिले हैं, प्रयागराज, झांसी, सहारनपुर, मिर्जापुर, ललितपुर, जालौन, महोबा, सोनभद्र, चित्रकूट, चंदौली, बांदा और हमीरपुर। यानी कि आप उत्तर प्रदेश को जैसे आप देखोगे, जो आपके उत्तर प्रदेश है यानी कि आपका जो हिमालय जो जिला है वो आपका एक सहारनपुर जिला है। इसमें आपके खनिज तत्व पाए जाते हैं। और आपके जो बुंदेलखंडीय जो जिले हैं वो आपके 11 जिले हैं, जिसमें से आपका जो एक जिला है आपका ललितपुर। और इसके ललितपुर के ऊपर आपका यहाँ पड़ता है झांसी। इसके बाद महोबा, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, तो मिर्जापुर, सोनभद्र और आपका चंदौली, ये आपके, और हमीरपुर, ये आपके जिले हैं जिनमें से आपके खनिज तत्व पाए जाते हैं। और ये सारे के सारे जो आपके जो डिस्ट्रिक्ट है वो आपके बुंदेलखंडीय डिस्ट्रिक्ट है या फिर पठारीय डिस्ट्रिक्ट है। यहीं पर आपके खनिज बहुल क्षेत्र पाए जाते हैं।
आपका जो चूना पत्थर है, आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, कई बार एग्जाम में आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। और आपको उत्तर प्रदेश पुलिस में आपके खनिज से एक क्वेश्चन प्रत्येक शिफ्ट में पूछा गया है। तो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाएगा कि जो चूना पत्थर है वो सबसे ज़्यादा किस जिले में पाया जाता है। तो आपका सबसे ज़्यादा मिर्ज़ापुर में, इसके बाद आपका सोनभद्र में ये पाया जाता है। और आपके जो मिर्ज़ापुर जो ज़िले के जो स्थान है, जैसे कुरमा, कनाच, रोहतास, ये आपके जो स्थान है मिर्ज़ापुर के, इन स्थानों पर चूना पत्थर पाया जाता है। और सोनभद्र का जो कजराहट क्षेत्र है, ये यहाँ पर चूना पत्थर निकाला जाता है। तो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, जो कनाच क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है या कजराहट क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है, तो चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। इस प्रकार से भी आपसे क्वेश्चन वहाँ पर पूछा जाता है। और मिर्ज़ापुर का जो चुनार है, और सोनभद्र का चुर्ग है, और डल्ला जो सीमेंट फैक्ट्री है, और जो चूना पत्थर जो दिया जाता है आपके इन्हीं से इनकी आपूर्ति होती है। यानी कि मिर्ज़ापुर का चुनार, सोनभद्र का चुर्ग तथा डल्ला, ये सीमेंट फैक्ट्रियां हैं। और जो चूना पत्थर जो दिया जाता है वो आपके मिर्ज़ापुर और सोनभद्र से दिया जाता है। और किस क्षेत्र से दिया जाता है? कजराट क्षेत्र से, कुरमा क्षेत्र से और कनाच और रोहतास क्षेत्र से इन सीमेंट फैक्ट्री को यहाँ से चूना पत्थर दिया जाता है। आपका जो बालू जो कांच जो पाया जाता है वो गंगा और यमुना नदी में पाया जाता है ना। कांच बनाने जो योग्य जो बालू होती है वो आपकी गंगा और यमुना नदी में होती है। और जो प्रयागराज का जो शंकरगढ़ है, प्रयागराज का शंकरगढ़, चंदौली की चकिया और झांसी का मुंडारी क्षेत्र से ये बालू निकाली जाती है जो कांच बनाने योग्य होती है। तो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है? जो प्रयागराज का जो शंकरगढ़ है किस क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है, और चंदौली का है वो आपका चकिया किसके लिए प्रसिद्ध है, तो कांच बालू के लिए प्रसिद्ध है। और मुंडारी क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है, वो कांच बालू के लिए आपका प्रसिद्ध है। आपसे एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, इंडियन ज्योग्राफी का क्वेश्चन जो पूछा जाता है कि जो कांच बालू है सबसे ज़्यादा किस प्रदेश में होती है, तो आंध्र प्रदेश में, और इसके बाद आपकी उत्तर प्रदेश में। जो उत्तर प्रदेश में जो कांच बालू का जो भंडारण है वो आपका लगभग 10 टन का है। कितना है भंडारण? लगभग 10 टन का, यानी उत्तर प्रदेश का दूसरा स्थान है कांच बालू के हिसाब से। कोयला आपका सबसे ज़्यादा जो पाया जाता है वो आपके सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है। ये भी आपका क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। और आपसे किस प्रकार से कोई क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो कोयला आपका पाया जाता है किस चट्टानों में पाया जाता है, तो गोंडवाना चट्टानों में पाया जाता है। सोनभद्र का जो सिंगरौली क्षेत्र है उससे प्राप्त कोयले का उपयोग ओबरा ताप विद्युत गृह में और सिंगरौली संयंत्र के लिए किया जाता है। जो आपका सोनभद्र जिले में जो आपका कोयला निकलता है वो आपके ओबरा विद्युत केंद्र के लिए और आपका सिंगरौली संयंत्र के लिए उपयोग किया जाता है। और उत्तर प्रदेश का जो कोयले के जो भंडार की जो दृष्टि से उत्तर प्रदेश का 8वां स्थान है। कितना है? 8वां स्थान। लेकिन आपसे जो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, जो कोयला उत्तर प्रदेश में किस जिले में सबसे ज़्यादा होता है, तो सोनभद्र जिले में सबसे ज़्यादा होता है। अगर कोयले की बात करेंगे, अगर विश्व के संदर्भ में कहेंगे तो सबसे ज़्यादा जो कोयला है आपका चीन में, और इसके बाद आपका अमेरिका, और भारत का आपका तीसरा स्थान आता है कोयले के मामले में। अगर हम भारत की बात करेंगे, सबसे ज़्यादा जो कोयला का जो उत्पादन करता है वो छत्तीसगढ़, इसके बाद झारखंड, इसके बाद उड़ीसा। तो छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा कोयला पाया जाता है। और आपसे क्वेश्चन पूछता है कि भारत में जो कोयला पाया जाता है वो किस चट्टानों में पाया जाता है, तो गोंडवाना क्रम की चट्टानों में पाया जाता है। ये क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में
पूछा गया है। और आपसे जो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि बॉक्साइट किस जिले में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, तो बांदा में। ये कई बार क्वेश्चन आपका पूछा गया है। और इसके बाद आपका वाराणसी, इसके बाद आपका चित्रकूट। तो सबसे ज़्यादा जो बॉक्साइट है वो आपका बांदा। आपका अब इसको कैसे याद रखोगे, जो बॉक्साइट का जो वाह है और बांदा का भी वाह है, तो आप इस प्रकार से दोनों अक्षर को मिला सकते हो। और यह एल्यूमिनियम का मुख्य अयस्क है। कौन आपका बॉक्साइट किसका अयस्क है, तो एल्यूमिनियम का ये मुख्य अयस्क है। जो बॉक्साइट किस देश में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, तो ऑस्ट्रेलिया में, इसके बाद चीन और इसके बाद आपका ब्राज़ील में पाया जाता है। तो आपसे विश्व के संदर्भ में अगर क्वेश्चन पूछता है कि बॉक्साइट किस देश में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, तो आपका ऑस्ट्रेलिया, फिर चीन, फिर इसके बाद ब्राज़ील। अगर हम देश की बात करेंगे तो किस राज्य में सबसे ज़्यादा बॉक्साइट पाया जाता है, तो उड़ीसा, इसके बाद गुजरात आपका, इसके बाद महाराष्ट्र। तो उड़ीसा में बॉक्साइट सबसे ज़्यादा पाया जाता है। आपका आता है डोलोमाइट। डोलोमाइट आपका सबसे ज़्यादा सोनभद्र में, और ये कजराहट क्षेत्र में सबसे ज़्यादा डोलोमाइट पाया जाता है। जब ये चूना पत्थर में से 10% से अधिक मैग्नीशियम होता है, तो वह तुम्हारा डोलोमाइट कहलाता है। वो तुम्हारा क्या कहलाता है, डोलोमाइट। यानी कि चूना पत्थर में यदि 10% से अधिक मैग्नीशियम पाया जाता है, तो वो आपका डोलोमाइट कहलाता है। और जो डोलोमाइट पाया जाता है वो सबसे ज़्यादा छत्तीसगढ़ में, इसके बाद आंध्र प्रदेश में, और इसके बाद आपका कर्नाटक में। अब वेस्टस की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा आपका मिर्ज़ापुर में, और इसके बाद झांसी में। आपसे ये सारे के सारे जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सारे के सारे आपसे जिला पूछे जाते हैं कि एवेस्टस सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है, तो आपका मिर्ज़ापुर में, इसके बाद आपका झांसी में। और एंडोसाइड आपका जो पाया जाता है वो आपका मिर्ज़ापुर ज़िले में। कहाँ पर, मिर्ज़ापुर ज़िले में। और आपका जो जिप्सम पाया जाता है आपका झांसी डिस्ट्रिक्ट में, इसके बाद आपका हमीरपुर में। तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाता है सीधा डायरेक्ट आपका डिस्ट्रिक्ट ही पूछा जाता है कि जिप्सम सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है, झांसी में, और इसके बाद हमीरपुर में। और जिप्सम का जो नया एक नाम जो है, जो जिप्सम का जो नाम है, सेलेनाइट के नाम से भी इसको जाना जाता है। अगर हम प्रदेश स्तर की बात करेंगे, जो जिप्सम सबसे ज़्यादा जो पाया जाता है वो आपका राजस्थान और इसके बाद आपका जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। रॉक फास्फेट, और ये आपका सबसे ज़्यादा ललितपुर में, सबसे ज़्यादा जो ललितपुर में पाया जाता है और रॉक फास्फेट। और ये आपका जो बांदा है, और इसमें बांदा में आपके नए भंडार पाए गए हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है भी हाल ही में किस जिले में रॉक फास्फेट के नए भंडार पाए गए हैं, तो आपके बांदा डिस्ट्रिक्ट में पाए गए हैं। और सेलखड़ी, और ये सेलखड़ी सबसे ज़्यादा आपकी हमीरपुर में, और इसके बाद आपकी झांसी में। अगर हम संगमरमर की बात करेंगे तो, और सबसे ज़्यादा जो संगमरमर जो पाया जाता है वो आपका मिर्ज़ापुर में, और इसके बाद आपका सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट में। और जो आपका जो आगरा जो बना है, आगरा का जो ताजमहल जो बना है वो आपका संगमरमर पत्थर से बना है। और सोना आपका जो पाया जाता है रामगंगा नदी और शारदा नदियों के रेतों में ये मिलता है। तो आपसे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है कि सोना किस नदियों में पाया जाता है, तो रामगंगा और शारदा नदी के रेत में पाया जाता है। और ललितपुर और सोनभद्र जिले में स्वर्ण के भंडार होने की संभावना व्यक्त की गई है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि रिसेंटली में ललितपुर और सोनभद्र जिले में स्वर्ण के भंडार होने की संभावना पाई गई है। अगर विश्व के संदर्भ की बात करेंगे तो विश्व में सबसे ज़्यादा सोना चीन में होता है, और इसके बाद आपका ऑस्ट्रेलिया, इसके बाद आपका रूस में। अगर हम अपने भारत की बात करेंगे तो कर्नाटक में सबसे ज़्यादा सोना पाया जाता है, यानी कि इसके भंडार हैं, और इसके बाद आपके झारखंड। और हीरा की अगर हम बात करेंगे तो आपका सबसे ज़्यादा जो हीरा है वो आपका बांदा में, कहाँ पर,
बांदा में, और आपका मिर्जापुर के जंगलों में, मिर्जापुर के जंगलों में ये पाया जाता है। और कार्बन का सबसे शुद्ध रूप है हीरा। क्या है? कार्बन का सबसे शुद्ध रूप है। हीरा को प्रकृति का सबसे कठोर तत्व माना जाता है। यानी कि सबसे कठोर तत्व कौन है? हीरा। और तांबा जो सबसे ज्यादा है वो आपका ललितपुर डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है। अगर हम यानी कि देश की बात करेंगे, है ना, विश्व की बात करेंगे, तो आपका सबसे ज्यादा चिली में तांबा पाया जाता है, इसके बाद आपका चीन में, और इसके बाद पेरू में। अगर हम राज्यों की बात करेंगे तो सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में, इसके बाद राजस्थान, और फिर झारखंड में पाया जाता है। और यूरेनियम की अगर हम बात करेंगे, और ये कई बार क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि यूरेनियम सबसे ज़्यादा किस डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है, तो ललितपुर डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है। अगर हम विश्व के संदर्भ की बात करेंगे, सबसे ज़्यादा जो यूरेनियम है कजाकिस्तान में, इसके बाद आपका कनाडा में, है ना। अगर हम राज्यों की बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा जो यूरेनियम है वो आपका झारखंड और जादूगोड़ा की जो खाने हैं इसके लिए जानी जाती, किसके लिए? यूरेनियम के लिए जानी जाती है। तो ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि जादूगोड़ा की जो खाने हैं किसके लिए प्रसिद्ध है, तो यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। और किस राज्य में होती है? तो झारखंड राज्य में होती है। अगर उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो ललितपुर डिस्ट्रिक्ट में होती है। लेकिन उत्तर प्रदेश में आपका अभ्रक नहीं पाया जाता है। तो ये कई बार आपसे एग्जाम में पूछा गया कि निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश में क्या नहीं पाया जाता है, कौन सा खनिज नहीं पाया जाता है जिसमें आपका अभ्रक है। और कई बार ये एग्जाम में पूछा गया है। तो थैंक यू।